आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी है, 4 जून है, ललेश्वरी जयंती है। ललेश्वरी जी को लल्ला के नाम से भी कहते हैं। लाल दयाद यानी ग्रैंड मदर यानी माँ की माँ है ना, दयाद कहते हैं, माँ लाल दयाद, और लाल दीदी भी कहते हैं। लल्ला अरीफा भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने सूफीज़्म पर भी बहुत काम किया। वो सूफी संत जो हैं, फ़कीर जो हैं, उनके बहुत अनुयायी थे। उनको लल्ला योगेश्वरी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत योग किया कश्मीर शैविज़्म का। हाँ, और उनको लल्ला योगिनी भी कहते हैं। तो ये इतने नाम पड़े तो आप समझ सकते इतना प्रभाव उनका पड़ा। कश्मीर शैविज़्म की ऋषिका और रहस्यवाद दार्शनिक के रूप में हम उनको जानते हैं। उन्होंने कविताओं की एक नई शैली दी, उसको वक्ष कहते हैं, वक्ष कविताएं। ये 4 पदों का एक स्टैंजा होता है। तो लाल वक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, कश्मीर साहित्य का अहम हिस्सा है। 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद नाम बदलता है ना, तो उनका नाम बदल के पद्मावती हुआ था, लेकिन लोग लल्ला के नाम से ही जानते थे। 24 वर्ष के आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। इन्होंने सिद्ध श्रीकांत जी से दीक्षा ली, खूब पाठन और मनन किया और संबोधि को उपलब्ध हुई। इनका सबसे बड़ा प्रभाव जो है नंद ऋषि पर पड़ा। नंद ऋषि कौन थे? शेख नूर उद्दीन नूरानी, जो बहुत बड़े सूफी फकीर हुए। और ललेश्वरी कश्मीर अध्यात्म संस्कृति की आधारशिला बनी। नंद ऋषि और लालेश्वरी ने शैविज्म और सूफीज्म को एक नया सामंजस्य सम्मिश्रण दिया। कश्मीर घाटी में ऋषि सूफी की नई व्यवस्था दी। लालेश्वरी कविताएं आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठ ऊंचाई है। उनके अनुवादित कविताओं का श्रवण करना चाहिए। लल्ला योगिनी ने महावीर की तरह सब कुछ त्याग दिया। हमने अपने पूरे इतिहास में, मनुष्य इतिहास में किसी भी स्त्री को नग्न नहीं देखा है। महावीर जी को देखा है। महावीर जी तो पुरुष थे, उनके लिए तो फिर भी संभव था। स्त्री के लिए कितनी बड़ी बात थी। तो वो पूर्णतया पूरे संसार को, पूरे सांसारिक मान्यताओं को, पूरी धार्मिक बंधनों को वो बिल्कुल नहीं मानती थी। उन्होंने एक नया आयाम जोड़ा। वो पूरी जीवन नग्न रही, जैसे महावीर रहे। और ये पूरे इतिहास में एक ही उदाहरण है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनके आध्यात्मिक पथ पर एकाग्रता और पूरी निष्ठा कितनी रही होगी। तो जब कोई व्यक्ति ब्रह्मस्थ हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, तो कपड़े होना नहीं होना क्या मायने रखता है। वो तो सब कुछ ही त्याग देता है। तो लल्ला कहाँ थी? कश्मीर में। अब कश्मीर में मुसलमान उस समय बहुत थे, आज जितने नहीं थे, फिर भी 50% थे। तो मुस्लिम जहाँ बुर्का उठाने की इजाजत नहीं है, वहाँ लल्ला पूर्णतया नंगी रहती थी। और उसके हजारों मुस्लिम शिष्य भी हुए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कुछ तो बात रही होगी। कश्मीर में उन दिनों एक बहुत ही प्रचलित कहावत थी, हम सिर्फ 2 ही नाम जानते हैं, अल्लाह और लल्ला।